ऐतिहासिक मुंबईया कोठी के सामने मैं खड़ा हूं। इस कोठी का एक बहुत पुराना इतिहास है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जब मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा गांधी आजादी की लड़ाई का यहीं पे प्रोफार्मा तैयार करते थे। इसके अलावा इस कोठी में कभी इंदिरा गांधी रहकर अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम भी दिया करती थी। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का रायबरेली से लाइव। रायबरेली एक ऐसी लोकसभा जिसको किसी पहचान या नाम का मोहताज नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे वीवीआईपी सीट्स में से रायबरेली एक शुमार होती है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व खुद यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी करती हैं। और इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ रायबरेली की जनता रहेगी। इसके साथ 4 खास मेहमान रहेंगे। इन मेहमानों से आपका तारुफ हम करा दे। बीएसपी का प्रतिनिधित्व करेंगे और रायबरेली से लोकसभा प्रत्याशी प्रवेश सिंह रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे दिनेश सिंह, जो कि एमएलसी हैं। सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दिनेश सिंह खुद हमारे पास आए हैं, एमएलसी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीसरे नंबर पर अजय अग्रवाल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वकालत के पेशे में बहुत ज्यादा नाम कमाया। उसके बाद इस बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से खड़े हैं। और चौथा जो पोडियम आपको खाली नजर आ रहा है, ये हमने टीएमसी की प्रत्याशी जो पूर्व पत्रकार भी हैं अंजू सिंह के लिए रखा था। हालांकि इनकी पार्टी बहुत दूर है, कलकत्ता में है और ये यहां भी आने में देर कर रही हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है। हम सबसे पहले बीएसपी के प्रत्याशी के पास चलते हैं। सर, 2007 में आप सत्ता में आए थे, 12 में बाहर हो चुके हैं, 2 साल लड़ाई भी लड़े, अब लोकसभा का चुनाव है। बहन जी को अब भी प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिख रहे हैं और रायबरेली से जीतने का सपना है, साकार हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। किस आधार पर आपको उम्मीद है कि रायबरेली से आप जीत पाएंगे चुनाव? जो 2012 में रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे चाहे ऊंचाहार विधानसभा रही हो, बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को कम से कम 18,000 वोटों से ऊंचाहार को हराया है। सरेनी में इसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कम से कम 18,000 वोटों से हराया है। इसलिए मुझे भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन जी के नेतृत्व में विधानसभा में आपने कांग्रेस को हरा दिया, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हुई, समाजवादी पार्टी झटक लगे। चलिए आपसे बात करेंगे। इसके अलावा दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश सिंह, लड़ाई में कांग्रेस ही नजर आ रही है, चूंकि बहुत वीवीआईपी सीट है, खुद यूपीए चेयरपर्सन है, मेहनत भी हो रही है, इस बार भी बाजी मार ले जाएंगी। उम्मीद पूरी है लगता है आपको? पूरी जनता को उम्मीद है, हमको तो है ही, हम तो कार्यकर्ता हैं। रायबरेली की पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, जब से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं तब से हम लोगों को कोई संदेह है ही नहीं। किसी और को संदेह हो सकता है, न तो रायबरेली के मतदाता को कोई संदेह है, न कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई संदेह है। इवन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता को कोई संदेह नहीं कि सोनिया गांधी बहुमत से नहीं जीतेंगे। अजय अग्रवाल साहब, पूरे देश में मोदी की आंधी है, लेकिन यहाँ की जनता को पहले ही सोनिया गांधी ने साथ लिया है। लगता है कि आप उसमें जगह बना पाएंगे, रायबरेली में जगह बना पाएंगे? आप बोलिए। रायबरेली में जगह बना चुके हैं। ये जो बात कह रहे हैं ये जनता के बीच की बात नहीं है। यहाँ तो कांग्रेसी हमने बिठा लिए हैं। गांव में जाके देखिएगा आप, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा है। हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और खासकर रायबरेली का, क्योंकि जिस प्रकार से रायबरेली के साथ का तिरस्कार श्रीमती सोनिया गांधी ने किया है, जो कि देश की सुपर प्रधानमंत्री रहते हुए इस क्षेत्र को कुछ भी कर सकती थी, लंदन की तरह बना सकती थी, लेकिन ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और इस देश के 10 पिछड़े जिलों में इसका नाम शुमार है। यहाँ की सड़कें गड्ढे गड्ढे सड़कों में, और अगर क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको लगता है आप जीत के यहाँ की तस्वीर बदल देंगे? मान्यवर, तस्वीर बदल देंगे यहाँ की? सीट तो पूरे देश की बदलेगी। मान्यवर, रायबरेली की क्या खास बात है? पूरे देश की सीट जो है तस्वीर बदलने वाली है। हवा ये बता रहे हैं, हवा जैसे शहरों में है, आपकी गांव में आप बिल्कुल फेल हो रहे हैं। चौबे जी, मैं बताना चाहता हूं विकास के नाम पर, क्या गुजरात में ऐसा कोई लोकसभा सीट है जिसके जाने वाली सारी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग है? एक बता दे तो मैं, अगर इनको कहते हैं कि विकास रायबरेली में नहीं हुआ है, ये जिस विकास के मॉडल को लेकर के हमारे बीच में डिबेट में है, क्या वहां पर एम्स लगा है गुजरात में? क्या वहां पर नेट्रिप है? क्या नाइपर है? क्या रेल कोच है? क्या
रेल पहिया कारखाना है, क्या एम्स एविएशन यूनिवर्सिटी है, क्या पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, इनमें से अगर एक भी गुजरात में स्थापित हो तो हमको बता दें कि रायबरेली में विकास नहीं। चलिए, आपका कहना है कि बहुत ज्यादा काम कराया है। हालांकि एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में पहले से ही सेटिंग कर रखी है, ना आप हमारे नेताओं के खिलाफ कैंडिडेट उतारो और ना हम आपके खिलाफ। लेकिन इस सेटिंग में जो 5 सीटें विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने जीती थी, क्या वो जो हालात बन रहे हैं उसमें लगता है कि वो 5 सीटें आपने तो जीत ली 2012 के जो विधानसभा चुनाव में, सेटिंग का आलम यही रहा तो 17 में बरकरार रहेंगी या फिर साफ है सुपड़ा? ये सेटिंग नहीं है, ये हमारा राजनीतिक शिष्टाचार है। शिष्टाचार मोदी के लिए क्यों नहीं है? वाराणसी से भी कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते, लखनऊ से भी विड्रॉ कर लेते। सेकुलर फोर्सेज को आगे बढ़ाना है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। इसलिए हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी ने हमारे सामने यहाँ प्रत्याशी नहीं लड़ाया और वहाँ कन्नौज और मैनपुरी में कांग्रेस ने भी प्रत्याशी। भले महंगाई कितना चला जाए, भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर जाए, फिर भी सपोर्ट करेंगे कम्युनल ताकतों को बाहर रखने का। दो मुहा चरित्र है, नहीं है ये। अब की लोकसभा के चुनाव में हमारा तीसरा मोर्चा सरकार बनाएगा और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे आप बैठ के बाहर ताली बनाएंगे, आप बैठ के बाहर ताली बजाएंगे? बाहर नहीं बनाएंगे। उसके नेता हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद में सुपड़ा साफ हो रहा है साहब। पहले यूपी में अपना गढ़ बचाइए, उसके बाद करेंगे, जनता से बात करते हैं। आप बताइए, आपको लगता है जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह का चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें तमाम कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ताल ठुक रहे हैं रायबरेली से, रास्ता बन पाएगा उनके लिए? और क्या सोनिया गांधी को दिक्कत होगी इस बार? बिल्कुल नथिंग, कोई भी कुछ भी, यहाँ पे सब जीरो, सबकी जमानत नहीं बचेगी, किसी की भी जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि रायबरेली सोनिया जी का परिवार है और हम अब अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते, सदस्य से हम दूर नहीं रह सकते। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाह रहा था, अभी जो है कल सलमान खुर्शीद जी का बयान आ रहा था कि कांग्रेस जो है समर्थन करेगी तीसरे मोर्चे का, और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और समाजवादी कांग्रेस ने हार मान ली है पहले कि हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, समर्थन करके सरकार बनवा देंगे, तो फिर चुनाव लड़ने से फायदा क्या है? सोनिया गांधी को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये उनका विचार है सोनिया गांधी जी का कि देश के लिए क्या दिखाना चाह रही है, जनता देख रही है। सलमान खुर्शीद जी का बयान आया है, जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, कि तीसरा मोर्चा बनेगा और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव सरकार आप बनवा रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पर फैक्ट्रियां बहुत लगी, बंद भी होती गई, बिकती भी रही, सड़कें इतनी खराब हैं कि चलना भी है। सड़कें ठीक है, यहाँ की सारी सुविधाएं ठीक है? आप सर 2004 से पहले आए होते कि यहाँ सर चलना ही नहीं वाले थे, आपको सर चलने लायक ही हो गई। हम लोग चल रहे हैं, हाईवे हमारे शहर छोटे भी निकल रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 NH हमारे शहर को दिए हैं सिर्फ सोनिया जी ने। और कोई भी सांसद कह रहे हैं, अजय अग्रवाल जी हैं, आप इनसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ लूँ सर? पहला क्वेश्चन ये, नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की जासूसी करके और अपनी माता और अपनी पत्नी को छोड़ के ये किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे? सवाल भी आपका लेंगे, कुछ और लोग बैठे हैं, उनके पास चलते हैं। क्या रायबरेली में विकास हुआ है? जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज आ गई, एम्स आ गया, रेल कारखाना आ गया, आपको लगता है कि सचमुच विकास हुआ है यहाँ पर? मैं माननीय दिनेश सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों में रायबरेली में क्या विकास हुआ है? यहाँ से ऊंचाहार जाइए, आज भी सड़क इतनी खराब है, 2 घंटे लगते हैं पूरे। सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए पहले, सिर्फ सेंटीमेंट के नाम पे आप वोट लेना चाहते हैं। 91 में एनटीपीसी को मुलायम सिंह ने 200 करोड़ में सौदा किया था, जिसमें एनटीपीसी के कर्मचारियों ने आंदोलन किया था। उस समय सोनिया गांधी कहां थी? और उसको 925 करोड़ में कल्याण सिंह ने बेचा, जो आज एक एम्प्लॉय 1 लाख और 1.5 लाख सैलरी पा रहा है। बुनियादी सवाल है दिनेश सिंह जी, आपसे सीधा सवाल है मेरा कि किस तरह का विकास है ये? रायबरेली से ऊंचाहार सड़क आज भी तरस रही है, अगर 4 लेन बनाया गया तो आधा बनाया गया ताकि अगले चुनाव में बाकी को बनवाया जा सके। लखनऊ से रायबरेली 4 लेन और रायबरेली से इलाहाबाद आप सिंगल सड़क, ये कैसी राजनीति है? ये कैसा डेवलपमेंट है? आप समझ सकते हैं इलाहाबाद से रायबरेली के बीच में कितना ट्रैफिक है और रायबरेली से लखनऊ के बीच में कितना ट्रैफिक है। एनएचआई ने एक सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर ट्रैफिक पाया गया कि कितना ट्रैफिक होना चाहिए 2 लेन के लिए, कितना ट्रैफिक होना चाहिए 4 लेन के लिए। भारत सरकार संविधान और नियम कानून से चलती है, उत्तर प्रदेश सरकार अथवा गुजरात कानून ये बताता है कि लखनऊ से जो पब्लिक चलती है, संविधान आगे ट्रैफिक रायबरेली में खत्म हो जाता है, रायबरेली से आगे इलाहाबाद तक ट्रैफिक नहीं जाता है। इलाहाबाद बताता है कानून। रायबरेली और रायबरेली का ट्रैफिक इलाहाबाद के साथ मिलकर के रायबरेली से लखनऊ का ट्रैफिक ज्यादा होता है कंपेरेटिवली। 60 साल बाद आपको याद आया है कि एनएच बनाना चाहिए। राम प्रवेश जी 60 साल से शासन में है, सबसे ज्यादा अगर 3 लोकसभा चुनाव को छोड़ दें
अगर आप लोग इस प्रोग्राम को पॉलिटिकल ना बनाएं, जिंदाबाद के नारा ना लगाएं, अपने जब आप सभा में जाएंगे तो वहां के लिए बचा के रखिए। फिलहाल जनता के सवाल लेते हैं। आप ये बताइए, 60 साल से कांग्रेस सबसे ज्यादा देश में शासन सत्ता ने किया है, कांग्रेस ने सत्ता में रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोनिया गांधी यहाँ का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। 2 साल पहले ही क्यों याद आया कि अब एनएच बना देना चाहिए? क्या डर गई थी सोनिया गांधी? मैं यहीं बगल का रहने वाला हूँ। 1952 से इस रायबरेली की जनता ने कांग्रेस को जिता करके भेजा है। कोई पीएम बना, कोई सुपर पीएम बना, मगर रायबरेली में ना सड़कें हैं और ना मतलब सरेनी विधानसभा है, वहां पे 25 सालों से नहर नहीं है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं, पानी खारी है, पीने के लिए कोई समस्या मतलब कोई नल नहीं है जिसमें लगा दिया जाए। सारी दिक्कतें हैं, लेकिन सेंटर में सपोर्ट उन्हीं को करेंगे। सब कुछ है, दिक्कत है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नवयुवकों के लिए कोई मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। बड़े आप 5 साल दूसरी बात, जो 5 साल 2007 से लेकर 12 तक सत्ता में आपने क्या किया? रायबरेली जनपद की धरती में अगर कांग्रेस ने कारखाने लगाए तो रायबरेली के नौजवानों के लिए कांग्रेस के हाथ में था कि 10% या 15% का आरक्षण कांग्रेस कर देती तो रायबरेली जनपद का नौजवान आज रोजगार नहीं होता। आप सिर्फ आरक्षण की बात कर रहे हैं, यही दिक्कत हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है। अजय अग्रवाल साहब, 60 साल से सत्ता में कांग्रेस है, सब कुछ हो रहा है, आप कौन सी ऐसी जादू की छड़ी लेकर आए हैं कि आपको लगता है कि हम सोनिया गांधी को हरा देंगे? पूरे देश में होगा। हाँ। और ये मैं पूछ तो रहा हूँ। एक मिनट, आप बैठिए। हाँ, आप बताइए। वीवीआईपी क्षेत्र कहते हैं इसको, वीवीआईपी सांसद तो है यहाँ से, लेकिन क्षेत्र वीवीआईपी नहीं बना है, क्षेत्र अति पिछड़ा है। गाँव की जो स्थिति बताई गई है, गाँव में पीने का पानी नहीं है, नीचे फ्लोराइड निकलता है। गाँव में जाके देखिए, बीमार लोग पड़े हुए हैं, खाटों पर उनको इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल कॉलेज 2009 में अनाउंस किया, अभी तक उसको लेके बैठे हुए हैं। आज तक मेडिकल कॉलेज बनाना, अब उन्होंने आधारशिला रखी है उसकी एक चीनी मिल में, लोगों को छल रहे हैं, लगातार लोगों को छल रहे हैं। जनता से सवाल ले लेते हैं। सर, ये इस बिल्डिंग के वारिस आप हैं, इस बिल्डिंग में आपने मदन मोहन मालवीय से लेकर कस्तूरबा गांधी तक को देखा है, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक को देखा है। लगता है कि अब भी रायबरेली उसी दिशा में बढ़ेगा या तस्वीर बदलेगी इस बार? नहीं, रायबरेली उसी दिशा में नहीं बढ़ेगा, इसकी तस्वीर बदलेगी। सोनिया गांधी निरंतर प्रयास कर रही हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट हो भी रहा है। मैंने इससे पूर्व भी आपसे वार्ता करते हुए बताया था कि धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है और इतना डेवलपमेंट जो कुछ आप देख रहे हैं इस शहर में, ये देन उन्हीं की है, कांग्रेस की ही देन है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने विकास किया है? आप सर, 55,000 करोड़ रुपया रायबरेली में आया, करप्शन की भेंट चढ़ गया। 4 एनएच की बात करते हैं, चारों एनएच है। रायबरेली से सुल्तानपुर चले जाए, गड्ढों में सड़क है। रायबरेली से लालगंज चले जाए, गड्ढों में सड़क है। सब आप देख सकते हैं क्या पैसा हुआ सोनिया जी की। देखिए केंद्र में आपकी सरकार है, आप चाहे तो बहुत सारे एनएच बना सकते हैं। अमेठी भी वीवीआईपी क्षेत्र कहलाता है, वहां 2 लेन सड़क है। इस सड़क को बनाने की याद 2 साल पहले आई। आपको नहीं लगता कि राजनीति के चलते सब कुछ किया जा रहा है? अगर चुनाव आ रहा है तो विकास भी नहीं होगा। 2 सवालों का जवाब पहले देना चाहता हूं। एक, हमारे प्रवेश सिंह जी ने कहा कि यहां पर पानी की असुविधा है। आप किसी से पूछ सकते हो कि जब इंदिरा गांधी जी ने शारदा नहर यहां पर खुदवाई, संभवतः इनके धान की खेती भी इंदिरा गांधी जी के नहर से हो रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पूरी बात, मेरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। रायबरेली की जितनी शारदा नहर का इस समय इंदिरा जी ने खुदवाई और सोनिया गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, आज उस श्रेणी की बात है। हो सकता है सरेनी में पानी ना आता हो, मैं मानता हूँ। 5 साल आप भी सत्ता में थे, 2012 से लेकर एक फैक्ट्री आपने नहीं लगाई, एक वाटर का पत्थर, उसके बाद ख्वाब देखते रहे कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, सत्ता भी गंवा दिए, क्या करेंगे अब? चलिए अब जनता से रिएक्शन ले लेते हैं, एक क्विक रिएक्शन जनता से लेते हैं। पीछे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी। सर, आपको लगता है कि जो भी कुछ ये नेता कर रहे हैं, जिस तरह के दावे कर रहे हैं, सच है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे निफ्ट खुला, FDDI खुला, क्या लोकल छात्र आज भी बाहर क्यों जाता है पढ़ने? यहाँ पे उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। मैं मानता हूँ, आप रोड की बात कर रहे हैं, आप गाँवों और वहाँ की छोड़ दीजिए। यहाँ पे बगल में मधुबन रोड है, जेल रोड, आप चले जाइए, चलना मुसीबत है। आप कैसे कहते हैं कि यहाँ क्षेत्र का विकास हुआ? लाइट नहीं रहती, शहर के अंदर लाइट है, 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, लाइट नहीं है। और बात करते हैं यहाँ पे विकास की, 24 घंटा बेचते हैं कि यहाँ क्षेत्र का विकास हुआ। लाइट नहीं रहती, शहर के अंदर लाइट है, 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, लाइट नहीं है।
और बात करते हैं यहाँ पे विकास की। 24 घंटा बेसिक लाइट नहीं दे सकते और ये बात करते हैं पूरे शहर की। मैं कहता हूँ किस तरह का विकास है साहब ये? शहर में 24 घंटे लाइट, और जो ग्रामीण, जो किसान आपके लिए सब कुछ करता है वो बिजली के लिए तरसे। हालांकि सेटिंग तो आपकी यूपी की सत्ता में है, तो बिजली 24 घंटे पूरे जिले को क्यों नहीं दिलवाते दिनेश जी? मान्यवर, बिजली 24 घंटे दिए जाने के लिए आदरणीय सोनिया गांधी के द्वारा जो कुछ भी किया जा सकता था उन्होंने किया। उन्होंने एनटीपीसी की क्षमता बढ़ाई, एनटीपीसी से अमावा रोड शहर के किनारे तक पीजीसीआईएल से लाइन बनवाई और एक पावर हाउस लगवाया। डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि स्टेट का जुरिस्डिक्शन था सो नहीं हो पाया, इसके मजबूरी में जाकर के सोनिया गांधी जी ने माननीय मुलायम सिंह से कहा, उन्होंने केवल शहर को 24 घंटे दिया चूंकि जुरिस्डिक्शन उनका था। पूरी जवाब, अगर उन्होंने बिजली नहीं दी, पूरी जवाब, पूरा जवाब तो ले लीजिए, पूरा जवाब आने दीजिए। मैं कह रहा था कि अगर सोनिया गांधी स्वयं बिजली दे सकती होती तो मुलायम सिंह जी के पास हाथ जोड़ने बिल्कुल न जाती, वो दे नहीं सकती थी, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी से कहा, इसलिए बिजली उन्होंने दिया। मुलायम सिंह ने बिजली नहीं दी समाजवादी पार्टी, राम सिंह जी। 2007 के पहले भी बिजली यहाँ 24 घंटे आती थी जब सपा की सरकार थी, और जैसे ही हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, यहाँ सरकार 2004 से पहले थी, फिर 12 में आई है। मैं बता दूं, करेक्ट कर दूं आपको, 2012 7 से लेकर 12 तक बसपा की सरकार। 12 से जैसे सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की बनी है, वैसे हम रायबरेली को 24 घंटे बिजली मिल रही है, और गांवों में भी 12 से 14 घंटा बिजली मिल रही है। और जनता आपकी नहीं है, रायबरेली, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, रामपुर, ये आपके लिए वीवीआईपी क्षेत्र है। गोरखपुर आपके लिए वीवीआईपी, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, यहाँ पर हम बिजली में सुधार कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली के विषय में बहुत गंभीरता से वो किया है, और 2017 के पहले उन्होंने बिजली पूरी देने का वादा किया है, 18 घंटे गांव में और 24 घंटे। ये वादा मुलायम सिंह ने 2004 में भी किया था, हालांकि 7 तक नहीं मिल पाया। जनता से क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं। आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। लग रहा है कि मुलायम सिंह से सेटिंग हो गई है, वॉकओवर तो पहले ही मिल चुका है, बिजली भी मिल रही है, सब ऐसे ही चलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए? बोलिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुंडा राज, अपराध, बलात्कार जो जितने बढ़े हैं, देश में किसी की सरकार में इतने अपराध नहीं हुए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो 68 साल देश आजाद होने के बाद 45 साल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का रहा, और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार और पीएम तक बनते रहे, और रायबरेली का नेतृत्व करने वाले कांग्रेसी आज झूठ का पुनिंदा लेकर के पैसे के बल पर सबको खरीदना चाहते हैं, और कोई विकास नहीं हुआ। रायबरेली का नौजवान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जा रहा है और भीख मांग रहा है, और कांग्रेस के कुछ ठेकेदार सोनिया गांधी को जिताने के लिए पैसा बांट करके सब कुछ करते। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ भाई मुक्त समाज था। बाकी लोगों को बोल दीजिए, आप बताइए, आपको लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, सब सही है और कोई विकास नहीं किया है? आप बताइए जी। किसका पूछा? जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह का विकास का मॉडल दिखाया जा रहा है, गुजरात मॉडल कोई दिखा रहा है, कोई रायबरेली मॉडल दिखा रहा है, लग रहा है इस बार सक्सेस होगा कोई भी मॉडल? जी, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही इस समय सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास भविष्य का देखने की क्षमता है। और सबका तो बताएं, जैसे कांग्रेस 60 साल से, लेकिन अभी तक कुछ भी उसने नहीं किया है। कांग्रेस ने 60 साल से कुछ नहीं किया। आप बताइए सर। भाई साहब, मैं एमएलसी महोदय से पूछूंगा कि सोनिया गांधी को रायबरेली का उनका जो स्टोनो है केएल शर्मा बाहर का है, रायबरेली का क्यों नहीं मिला? बाहर का क्यों रखे हैं अपना? क्यों बाहर का रखे हैं? रायबरेली में जितनी फैक्ट्री खोली थी, सीना होम टेक्सटाइल, कटाई मिल, सारी बंद हुए। ये क्यों बंद चल रहा है? वो चीनी मिल को बंद करके एम्स एक उसमें खोला, फिर एम्स कर रही हैं। चलिए, आप आरोप लगाते हैं दिनेश सिंह जी, हालांकि यहाँ के बहुत ज्यादा लोग आप ही पर हमलावर हैं और आपका गढ़ कहा जाता है। आपकी आरटीआई आपने बच्चों के लिए खोला, वो बंद कर दिया। स्पिनिंग मिल आपकी खुली, वो बंद हो गई। चीनी मिल खुली, वो बंद हो गई। ऐसे एक तरफ खोलते जाइए, एक तरफ बंद करते जाइए। अच्छी राजनीति आप तो कर रहे हैं। जब दिल्ली से सोनिया गांधी जी चलती है तो एक अपने बैग में एक फैक्ट्री रख के चलती है, वो लाके रख देती है, और दूसरी फैक्ट्री दूसरी वाली बैग में डाल के दिल्ली वापस ले जाती है। ये सवाल है आपसे, क्या बैग में फैक्ट्री आती है और बैग में फैक्ट्री चली जाती है? जैसे हमारे भाई ने ये उन्होंने एक मिनट, मैं गलत एक मिनट प्रवेश जी, आप अवसर पे मैं नहीं बोलता हूँ, मैं दूसरे अपने साथियों से कहता हूं कि अपना पक्ष रखते समय उनको पक्ष रखने का पूरा नहीं। आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जी को केएल शर्मा जैसे बाहर के आदमी लाने पड़े, रायबरेली का आदमी नहीं मिला।
मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिला रायबरेली में, बीएसपी को प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए प्रवेश में। अग्रवाल साहब आप भी एक क्विक रिएक्शन आपसे, एक क्विक रिएक्शन आपसे। हाँ, आप बोलिए। एक मिनट, हम चुनाव लड़ने देंगे। चलिए, आप विदेशी विकास नहीं हुआ। फिलहाल रायबरेली से आज के कार्यक्रम मेरे साथ इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही रायबरेली की जनता मेरे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।